नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कला के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के ऊपर यह हमारी दूसरी वीडियो है और इससे पहली वीडियो में हमने इसके पहले एलिमेंट यानी कि लाइंस के बारे में विस्तार से बात की थी और आज हम इसके सेकंड यानी कि शेप, आकार, फॉर्म यानी कि रूप के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि कला में आकार और रूप का क्या अहम रोल है, क्या अहम भूमिका है। तो इस विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। रूप यानी कि फॉर्म। कला में रूप क्या है? रूप वह क्षेत्र या एक ऐसा स्थान है जिसका निश्चित आकार अथवा रंग होता है, तो उसको हम रूप के अंतर्गत रख सकते हैं। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें कि वस्तु की आकृति को ही रूप कहा जाता है। इसका निर्धारण वस्तु के बाह्य रूपाकार से होता है, जिसे हम रेखा या रंग की सहायता से चित्र की अंतर्वस्तु की अभिव्यक्ति पर आधारित करते हैं। अंग्रेजी में इसे फॉर्म कहा जाता है, जैसे एफ से फर्स्ट, ओ से ऑर्गेनिक, आर से रेवोल्यूशंस ऑफ, एम फॉर मैटर। अर्थात किसी भी पदार्थ यानी कि वस्तु का चित्रभूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण ही रूप कहलाता है। यह प्रत्यक्षीकरण दो प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है। पहला है स्थूल अथवा चाक्षुक, सूक्ष्म अथवा मानसिक और कल्पना जन्य। रूप की रचना सबसे पहले हमारे मानस पटल पर पड़ती है, यानी कि सबसे पहले हम किसी भी रूप को बनाने के लिए हम उसको अपने माइंड से सोचते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं और उसके बाद हम रेखा व रंग की सहायता से उसको उसको आकृति प्रदान करते हैं, मतलब उसको अंकित कर देते हैं। अब हम बात करते हैं रूप का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म। साधारणतया रूप को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है नियमित रूप यानी कि सिमेट्रिकल रूप और दूसरा है अनियमित रूप यानी कि असिमेट्रिकल फॉर्म। तो जैसे कि जो पहला है आपका नियमित रूप यानी कि सिमेट्रिकल फॉर्म, इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके दोनों भाग, कोई भी आकार होगा उसके दोनों भाग जो है समान होंगे। यानी कि अगर हम किसी भी आकार को दो भागों में डिवाइड कर दे, दो भागों में बांट ले, तो उसके बांटे हुए दोनों भाग समान रूप से हमें मिलेंगे। जैसे वृत्त हो गया, आयत, त्रिकोण, त्रिभुज इत्यादि। मतलब इनको दो भागों पे बांटने के बाद भी इनके दोनों भाग जो है वो समान रूप से हमें दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं अनियमित रूप यानी कि असिमेट्रिकल फॉर्म के बारे में। और इसके जो ये होता है, इसका एक भाग जो है वो दूसरे भाग से असमान होता है, यानी कि ये भिन्न होता है। जैसे आपका शंख हो गया, केतली हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया इत्यादि। यानी कि अगर हम इस तरह के आकार को दो भागों में डिवाइड करते हैं तो उसका एक आकार जो है वो दूसरे आकार से अलग होता है, तो इसको हम रखते हैं असिमेट्रिकल फॉर्म यानी कि अनियमित रूप के अंतर्गत। वैसे तो कुछ विद्वान रूप के अन्य वर्गीकरण भी करती हैं, जैसे ज्योमेत्रीय, अलंकारिक, प्राकृत और काल्पनिक। यह वर्गीकरण रूप की बाह्य आकृति अथवा बाह्य गुणों पर आधारित होता है, जबकि पहले वाला जो वर्गीकरण जो हमने ऊपर अभी किया है, नियमित और अनियमित जो वर्गीकरण है, वो बहुत ही साइंटिफिकली यानी कि वैज्ञानिक रूप से किया गया एक वर्गीकरण है। अतः कला क्षेत्र में उसका ही अधिक महत्व हमें देखने को मिलता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं रूप के प्रकार एवं प्रभाव की, यानी कि टाइप्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फॉर्म। रेखाओं के प्रभाव की भांति ही रूप के भी अपने प्रभाव होते हैं, जो रूप के दृष्टिगत और आकारगत भार यानी कि विजुअल एंड फॉर्मल वेट के कारण होते हैं। अतः रचना में विशिष्टता लाने के लिए एक से अधिक रूपाकारों को समायोजित किया जा सकता है। रूपगत प्रभाव को हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर। ऐसे रूपाकार जिसमें रेखाएं समकोणीय होती है। ये रूपाकार प्राय स्पष्ट व निश्चित होते हैं, अतः ये रूप दृढ़ता या स्थिरता, शक्ति, एकता आदि भावों के संवाहक के रूप में माने जाते हैं। एक दूसरे के विपरीत ऊपर नीचे या लगातार रचना करने से ये रूपाकार गति यानी कि मोशन का प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। दूसरा है आपका त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगल। ये वे आकार है जिनका आधार शीर्ष की अपेक्षा चौड़ा होता है, जैसे
पिरामिड का आकार हो गया। ये आकार स्थिरता, स्टेबिलिटी, सुरक्षा, सिक्योरिटी व शाश्वतता का भाव प्रकट करते हैं। चर्च के शीर्ष के स्थान ऊंचे व संकरित त्रिभुजाकार मन में ऊर्ध्व गति का संचार भी पैदा करते हैं। तीसरा जो हमारे पास आकार है वो है विलोम त्रिभुजाकार, मतलब रिवर्स ट्रायंगल। ये आकार उल्टे त्रिभुज की आकृति के समान होते हैं, जो त्रिभुज के रूपाकार से विपरीत स्थिति में प्रदर्शित हो रहे होते हैं, अर्थात जो आधार की अपेक्षा शीर्ष पर टिके होते हैं। ऐसे रूपाकार अनिश्चय, अशांति, लिप्तता व शीघ्र परिवर्तन आदि प्रभावों को उत्पन्न करने वाले माने जाते हैं। फोर्थ है वक्राकार, यानी कि कर्व्ड। ऐसे रूपाकारों में झुकाव व वक्रता होती है। वृत्ताकार, अंडाकार, बेलनाकार, दीर्घवृत्तीय, एक केंद्रीय आदि रूपाकार इस समूह में सम्मिलित किए जा सकते हैं। ये रूपाकार लावण्य, सौंदर्य, नित्यता, सृजनात्मकता, पूर्णता, गति, विशालता, समानता आदि भावों के संवाहक माने जाते हैं। साथ ही इन रूपाकारों में आधारहीनता भी दृष्टिगोचर होती है, जो किसी भी दिशा में गति की संभावना और अस्थिरता का घोतक मानी जाती है। अब हम बात करते हैं फ्री फॉर्म, यानी कि मुक्त आकार की। ये रूपाकार उपयुक्त रूपाकारों के ही मिश्रित रूप है, यानी कि जो भी हमने इससे पहले जितने भी हमने आकार के बारे में विस्तार से जाना है, पढ़ा है, अगर हम उसको मिश्रित रूप में अगर हम उसको चित्रित करें तो उसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। अधिकांश प्राकृतिक रूपाकारों में इन्हें देखा जा सकता है, क्योंकि इन्हें किन्हीं निश्चित सीमा में बांधा नहीं जा सकता, अतः ये मुक्त रूपाकार कहे जा सकते हैं। मनुष्यों के आँख, नाक, कान, पेड़ पौधे की आकृति आदि इसी प्रकार के रूपाकार हैं। किसी निश्चित रूप में बंधे नहीं होने के कारण आधुनिक कलाकार इनका उपयोग स्वतंत्र रूप से करते हैं, अतः ये कला रचना में भी स्वतंत्र यानी कि फ्रीडम का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो कला के तत्व आकार यानी कि रूप के ऊपर, कि रूप का कला में होना कितना ज़रूरी है और ये किस तरह से अपनी एक विशेष भूमिका निभाता है। इस विषय के ऊपर आज हमने विस्तार से जाना और इसके प्रभाव के बारे में भी हमने पढ़ा कि इसका प्रभाव जो है वो इंसान के मानसिकता के साथ किस तरह से प्रभावित होता है या इंसान को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।